हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको हो सकता है कि वीडियो अभी देखने को मिले जब ये अपलोड हो रही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वीडियो आपको बहुत टाइम के बाद देखने को मिले, अपलोड होने के काफ़ी टाइम के बाद जाकर आपको ये वीडियो जो है वो आप देखें। पता नहीं क्यों, मगर ये यूट्यूब के कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो मुझे तो समझ में नहीं आ रहे। लेकिन इन एनी केस कुछ नई खबरें हैं जो क्रिकेट की, जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो ये कि पीसीबी का जो नया चेयरमैन इस वक्त अपॉइंट हुआ है, मोहसिन नकवी, वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है पाकिस्तान में, और उनका ताल्लुक डेफिनेटली आगे 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस आ रहे हैं। अभी तक तो यही लग रहा है कि ये इलेक्शंस हो जाएंगे, और अगर ये इलेक्शंस हो गए तो इनकी पार्टी, मोहसिन नकवी की पार्टी, अगर इलेक्शंस में जीतती है या गवर्नमेंट के जो फोर्सेस एट प्ले जो हैं उनके अंदर किसी किस्म की शमूलियत इनकी पार्टी की होती है, तो डेफिनेटली ये चेयरमैन फिर रहेंगे, नहीं तो फिर ये चेयरमैन भी चेंज हो जाएगा। यानी ये मोहसिन नकवी भी जो चेयरमैन बना है ना, ये भी अब 8 फरवरी को देखना है आपने। अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा या कौन जो है वो किस किस पार्टी को सामने, किस पार्टी को आगे लेके आएंगे, कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी। ये बात अभी कोई भी वसूख से नहीं कह सकता। इसलिए ये बात मुमकिन है कि ये जो चेयरमैन आया है ये भी बस महीने के लिए ही आया हो, उसके बाद इसकी भी छुट्टी हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, इमीडिएटली मोहसिन नकवी के आने के बाद जिसकी छुट्टी होगी वो एक तो मोहम्मद हफीज़ हैं, जो इस वक्त डायरेक्टर स्पोर्ट्स बन के बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं मोहम्मद हफीज़ के जाने के। पॉजिटिव्स मोहम्मद हफीज़ के ये हैं कि, मैं नेगेटिव्स की बात कर लेता हूँ, कि मैं पर्सनली समझता था कि ऐसे आदमी को कभी भी हेड कोच पाकिस्तान टीम का नहीं लगाना चाहिए। मैं पाकिस्तान टीम की इसलिए बात कर रहा हूँ, मतलब दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता, हो भी जाता होगा, लेकिन that head coach has to have a very solid credibility associated to him, due to which he would be appointed that position in the first place. अब मोहम्मद हफीज़ की ना कोई कोचिंग की क्वालिफिकेशन है, ना उसका कोई कोचिंग में पास्ट एक्सपीरियंस है, ना उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है कि उसने एज ए हेड कोच आप उसको क्यों लगा रहे हैं, जबकि उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है जो उस जॉब के लिए उसको क्वालिफाई करता हो, या जिस पास्ट एक्सपीरियंस को आप एक रेफरेंस के सामने रख सकते हो और आप कहते हो कि ये इसका एक एक्सपीरियंस था, सक्सेसफुल था, whether he was successful, whether he was semi-successful, whether he was not successful at all, but at least he should have some kind of an experience in the past in the coaching capacity for himself to be for himself to be selected for this position, even to be considered, I would say the least. But he was appointed directly as a head coach. बड़ी अजीब सी और स्ट्रेंज बात लगी थी मुझे ये। बहरहाल उसको हेड कोच बना दिया गया पाकिस्तान ने। तो अब हेड कोच की वजह से तो नहीं कभी कोई भी टीम जीतती होती ना सीरीज जो है। हेड कोच तो सिर्फ और सिर्फ प्रेप टॉक दे सकता है, हेड कोच तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट कर सकता है कि ये काम, हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, इन एरियाज़ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ इंकरेजमेंट दे सकता है। कितने कितने हेड कोचेज होते थे पाकिस्तान की 92 के वर्ल्ड कप में? कौन सा हेड कोच था? हेड कोचेज तो नहीं क्रिकेट में मैचेस जितवाते होते, हेड कोचेज ने तो नहीं परफॉर्मेंस निकलवानी होती, ये कप्तान ने निकलवानी होती है क्रिकेट के अंदर। कैप्टन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट। कैप्टन ही फील्ड पे लड़वाता है टीम को, और हेड कोच का एक लिमिट तक उसका इन्फ्लुएंस होता है। हाउएवर कुछ काम हफीज़ ने एज ए हेड कोच, उसने कुछ यहाँ पर काम ऐसे किए जो कि हेड कोच को वाकई करने चाहिए, जो कि हेड कोचेस करते हैं, और यही हेड कोचेस का काम भी होता है।
डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आप कह लें, चले ठीक है, लेकिन ये उसकी जॉब में आ जाता है, ये हफीज़ की जॉब में। तो अगर नहीं उसे हेड कोच उसकी जॉब के मुताबिक कहा जाता, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो उसको भी जिक्र सामने रखा जाए। तो जहाँ पर उसके नेगेटिव ये हैं कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा कोई नहीं है, और सिर्फ पीटीवी पर बैठकर बात करके बोल कर एक प्रोफेसर का टैग अपने ऊपर लगाकर उसको अगर ये जॉब मिल भी गई थी, तो वहाँ पर उसने कुछ ऐसे काम किए थे टीम के अंदर जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग की प्लेयर्स उससे शदीद नाखुश इस वक्त हो गए हैं। जो एक बड़ी वजह बन सकती है कि हफीज़ को डिसमिस कर दिया जाए। अब क्योंकि पीसीबी का चेयरमैन भी चेंज हो गया, तो बहुत मुमकिन है कि हफीज़ को उसकी पोजीशन से डिसमिस कर दिया जाए। एग्जिस्टिंग की प्लेयर्स हफीज़ से बिल्कुल खुश नहीं है। एग्जिस्टिंग की प्लेयर्स से मुराद क्या है? जैसे कि मोहम्मद रिजवान, जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी, जैसे कि आपके बहुत सारे दूसरे एग्जिस्टिंग की प्लेयर्स हैं जो कि टीम में एक अरसे से खेल रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है और जिनको दूसरी लीग्स खेलने का भी उनके पास एक ऑप्शन है। हारिस रऊफ की एक एग्जांपल है हमारे सामने कि हारिस रऊफ को उन्होंने जब हारिस रऊफ के एनओसी की बात आई बिग बैश खेलने की, तो एक तो उसको टेस्ट क्रिकेट में जो ऑफ़र की गई थी टेस्ट क्रिकेट खिलाने की, यही गलत की गई थी। लेकिन अगर कर दी थी और उसने इनकार कर दिया था, तो फिर उसको एनओसी देने से इनकार कर दिया गया कि तुम्हें अब बिग बैश का भी एनओसी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने पाकिस्तान की कॉल को रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। जब तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम टेस्ट क्रिकेट खेलो, हम तुम्हें कह रहे हैं तुम इस काबिल हो या नहीं हो, यह हमारा मसला है, लेकिन हम तुम्हें कह रहे हैं। लेकिन वो 4 ओवरों का बॉलर है, ये तो बच्चे को पता है। बहरहाल एनओसी का इशू हारिस रऊफ के साथ आया, एनओसी का इशू बाकी प्लेयर्स के साथ भी डेफिनेटली आया होगा या आएगा। तो ये तो एक रीज़न है कि जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग की प्लेयर्स जो हैं वो इससे खुश नहीं थे। दूसरा, एग्जिस्टिंग की प्लेयर्स इसलिए भी हफीज़ से खुश नहीं थे क्योंकि हफीज़ का एक रुझान थोड़ा सा उसकी इंक्लिनेशन देखने को सामने आई है। हफीज़ का रुझान जो है वो यंगस्टर्स को चांस देने का है। वो यंगस्टर्स को चांस देना चाहता है हफीज़, ताकि आगे की टीम बने। और जब आगे का वो सोचेंगे मोहम्मद हफीज़, जैसे कि वो उमर गुल के नेफ्यू को भी टीम में लेके आए, ठीक है, साहबजादा फरहान को लेके आए, तो जब वो आगे का सोचेंगे मोहम्मद हफीज़ एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट फॉर पाकिस्तान टीम, तो डेफिनेटली दिस मीन्स पॉसिबल रिप्लेसमेंट्स फॉर द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हु आर प्लेइंग राइट नाउ फॉर पाकिस्तान। तो ये बात फिर एग्जिस्टिंग की प्लेयर्स को पसंद तो नहीं आएगी ना। ये मोहम्मद रिजवान को तो नहीं पसंद आएगा कि ये यंगस्टर्स को चांस दे रहा है तो मेरी जगह के लिए कोई बंदा ढूंढेगा। मोहम्मद रिजवान तो अगर 34 साल का हो भी गया है, तो वो तो मेंटली ये सोचकर बैठा हुआ है कि मैं तो 50 साल की उम्र तक खेलता रहूँगा, तो मेरी रिप्लेसमेंट तो नहीं कोई ढूंढ सकता। उसने तो 15 साल अभी और क्रिकेट खेलनी है मोहम्मद रिजवान ने, ठीक है जी। हर कोई इनसिक्योर बैठा हुआ है यहाँ पर। ये अजीब सी पाकिस्तान की टीम है और ये अजीब से पाकिस्तानी लोग हैं, छोटे दिल वाले लोग और अजीब रोंदियाँ मारने वाले लोग। ये क्या जनरेशन है पाकिस्तान की, जो करंट लॉट ऑफ क्रिकेटर्स है जो खेल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए, ये कौन लोग हैं? ये किस किस्म के लोग हैं? जितना सीनियर होते जाते हैं उतनी इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है, उतने इनके गिले शिकवे होने लग जाते हैं। बस इनको ये है कि इनकी रिप्लेसमेंट कोई ना ढूंढे। इस पे हफीज़ ने काम किया और यंगस्टर्स को चांस दिया, क्योंकि उसने कहा भाई रिप्लेसमेंट क्या, मतलब टीम बनानी है, आगे पाकिस्तान का सोचना है। तो ये तो एक हफीज़ का एक अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन ओवरऑल हफीज़ की क्वालिफिकेशन कोई नहीं थी फॉर द करंट जॉब दैट ही वाज बेसिकली डूइंग with Pakistan in terms of the value that he could contribute to Pakistan as a head coach or as a director. But what was he precisely doing touring with the team? अगर वो डायरेक्टर है
अगर वो हेड कोच भी है तो व्हाट इज द वैल्यू दैट इज पुटन इनटू द टीम एज अ हेड कोच? वैल्यू क्या हफीज से आपको मिली है? आप ऑस्ट्रेलिया में वाइट वॉश हुए, न्यूजीलैंड से 4-1 डिफीट हुई आपको, पैथेटिक एंड पुअर परफॉर्मेंस, जबकि आप ये समझ रहे थे आप तो 3-2 जीत के बैठे हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो बात ये है कि ये जो चेयरमैन अब आ गया है नया, जो कि पॉलिटिकल, ही इज बेसिकली करंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और साथ ही साथ वो पीसीबी का चेयरमैन भी है। तो ये पाकिस्तान में बहुत अब ये होगा अब आगे ना, और ये तो एक कल्चर बन जाएगा पाकिस्तान में जॉब डिस्ट्रीब्यूशन का, कि नौकरियां बांटो, ठीक है, एक बंदे की 3-3 नौकरियां लगी होंगी। ये दुनिया भर में जिसको भी आप बताएंगे वो कहेगा यार ये क्या, किस मुल्क में होता है? आप 1-2 जॉब्स एक साथ इकट्ठी नहीं कर सकते, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नाम की चीज़ का मतलब इनको पता होगा पाकिस्तान में, जो कि जाहिलिस्तान है, जो जाहिल लोगों का मुल्क है। इन जाहिल लोगों को क्या पता कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक सीरियस कंप्लायंस इशू है, और कंप्लायंस नाम की चीज़ होनी चाहिए और होती है इन स्पोर्ट लाइक क्रिकेट एंड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द क्रिकेट बोर्ड टू रन द क्रिकेटिंग अफेयर्स इन दैट रिस्पेक्टिव कंट्री, but they don't know what conflict of interest is. In Pakistan, everyone is jahil, everyone is illiterate, everyone is uneducated, everyone is uncouth in Pakistan, everyone is uncouth in Pakistan, जिसकी वजह से अब आपको जॉब्स डिस्ट्रीब्यूट होती भी बहुत मिलेंगी, नौकरियां बांटी जाएंगी। लेकिन इसकी एक मुझे जो होप मिल रही है, जो मुझे लगता है कि यहाँ किस तरह पाकिस्तानियों को सीधा किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा पाकिस्तानियों को एक ही तरीके से सीधा किया जा सकता है, और वो डंडे से सीधा किया जाता है। डंडे से ये पाकिस्तानी लोग जो है ना डरते हैं, डरपोक लोग हैं बुनियादी तौर पे। मेरे मुल्क के सारे बनते बड़े चौड़े होके चलते हैं, चौड़े सीने चौड़े होके चलने का इनको बहुत शौक है। वो सिर्फ कमज़ोर के आगे सीने इनके चौड़े होते हैं, ताकतवर के आगे नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच जिस तरह इन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेली है, मुझे वो देख के शर्म आ गई थी। लंबे लंबे 6 फुट 5 इंच 6 फुट 6 इंच के ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, और हमारे जो हैं वो पिद्दे पिद्दे से पाकिस्तानी, पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं यार ये पाकिस्तानी अपने आप को। तो अब बात ये है कि ये अब एक ही तरीका है पाकिस्तान को सीधा करने का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और वो है कि आईसीसी एक्शन ले ले पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को बैन कर दे, जिस तरह श्रीलंका को बैन किया है, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल डायरेक्ट गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस इन क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। पाकिस्तान में जो पीसीबी का चेयरमैन है, अगर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, तो उस तरीके से इतना कोई एक्शन बनता नहीं है, क्योंकि इसी तरह का काम इंडिया में भी हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी एक्शन लेगा तो फिर इंडिया के खिलाफ भी लेना चाहिए। आईसीसी इंडिया के खिलाफ एक्शन लेगा, नहीं लेगा ना, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी उसको नहीं लेना चाहिए, मेरा अपना ये ख्याल है। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटिंग अफेयर्स आईसीसी के डंडे से ही ठीक होंगे, जब इनको खौफ होगा। पाकिस्तानियों को आप खुला नहीं छोड़ देते कि जाओ भाई जो तुम्हारे दिल में आता है करो, ठीक है जी, वरना वही होता है जो अभी हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।